दिस इज़ मरियम अली जैदी और आज हम यूफोरिया में बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स के बारे में। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया और मेंटल वेलबींग के बारे में, लिविंग इन द मोमेंट के बारे में हम लोग सब काफ़ी बातें कर चुके हैं, लेकिन अब हमें आई थिंक ज़रूरत है कि हम थोड़ी सी स्ट्रेस के बारे में ही बात करें, जो कि डेली रूटीन की एक चीज़ है जिसको हर कोई रोज़ाना की बेसिस पे जो है फेस कर रहा होता है, उसको उससे जो है उसका इनकाउंटर हो रहा होता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि स्ट्रेस को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। स्ट्रेस थोड़ी बहुत क्वांटिटी में या थोड़ा बहुत स्ट्रेस इज़ फाइन। वो हमें अंडर प्रेशर काम करने में, हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में काफ़ी अच्छा, काफ़ी कारगर साबित होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन से ओवरवेल्म्ड और बहुत ज़्यादा फ्रेजल्ड हर वक्त ही फील कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स द टाइम कि आप उसको एड्रेस करें। एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके लिए कुछ हेल्प सीख करें, ताकि आप अपना नर्वस सिस्टम जो है वो बैलेंस कर सकें फौरी तौर पर। क्योंकि स्ट्रेस अगर रोज़ाना की बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहे, जनरेट होता रहता है, और एक टाइम आता है कि हम उससे फेमिलियर हो जाते हैं, हम यूज टू हो जाते हैं स्ट्रेस के, और हमें लगता है कि ये सिचुएशन जो है, ये जो स्ट्रेस है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, विच इज़ नॉट ट्रू। स्ट्रेस के बगैर एक लाइफ है जो कि बहुत अच्छी है, जिसको शायद हम लोग लिव करना, जिसको हम जीना भूल जाते हैं अपनी एक ही किस्म की सिचुएशन में, स्ट्रेसर्स के बीच में रह के उसके साथ यूज टू हो के। अच्छा, स्ट्रेस के साथ ये होता है कि स्ट्रेस की वजह से जो है कुछ फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, और कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स भी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो सामने आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा कहने उसको कि डेवलप हो जाते हैं। जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इनका जो स्टार्ट है वो दैट इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस को बहुत देर तक फील करना, बहुत देर तक बर्दाश्त करना, उसको जो है वो टॉलरेट करना, दैट कैन लीड टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। इसके अलावा किसी किस्म का कोई पेन स्टार्ट हो सकता है, किसी किस्म का कोई पेन जो है वो हमें जो स्टार्ट हो जाता है, जैसे हेडेक हो गया या स्टमक पेन स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम लोग मोस्टली, जिस कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है, ज़रा सा स्ट्रेस होता है और उनको स्टमक ब्लोटिंग और डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह स्ट्रेस की वजह से जो डिसऑर्डर है उसमें एक ये भी है कि स्लीप का मसला हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या नहीं आती। इन मोस्ट केसेस एंड मोस्ट कॉमन केसेस जो है वो स्लीप नहीं आती, मतलब कि नींद नहीं आती, नींद हमारी ख़त्म हो जाती है, बहुत कम टाइम के लिए आती है, विच इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ एंगजाइटी एंड एंगजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इसके अलावा जो है वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस जो है वो टॉलरेट करते रहें तो क्या होता है, उसमें हार्ट डिजीज़ की तरफ भी जो है एक रास्ता बन जाता है। उसमें हार्ट डिजीज़ेज़ भी हो सकती हैं, स्किन कंडीशंस तक स्ट्रेस रिलेटेड हो सकती हैं, सच एज एक्जिमा। और इसके अलावा वेट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, दैट्स एन अदर साइन ऑफ यू लीडिंग टूवर्ड्स डिप्रेशन। और अगर वेट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो उसमें यही होता है कि भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही है, और एक्टिविटी लेवल जैसे बहुत ज़्यादा वहम है, बहुत ज़्यादा डर खौफ की कैफियत है। तो इसमें ये होता है कि वेट आपका कम हो जाता है। और स्ट्रेस के साथ साथ जो है वो हमारी मेमोरी और थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत 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 ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। मेमोरी आपकी ख़राब होना शुरू हो जाती है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डिस्टॉर्टेड होना शुरू हो जाता है, डिस्टर्ब और नेगेटिव थॉट्स ही आती हैं कॉन्स्टेंटली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहने की वजह से। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम क्या करें, हम लोग अपने ट्रिगर्स को देखें। उसके अलावा हम ये देखें कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कौन सा ऐसा स्ट्रेसर है, या कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आके ये होता है कि हमारा टॉलरेंस पावर जो है, जो हमारी टॉलरेंस है टूवर्ड्स स्ट्रेस एंड टूवर्ड्स एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, वो इन्फ्लुएंस होती है। अगर ये चीज़ आप फाइंड आउट कर लें, ये चीज़ अगर आप इन्वेस्टिगेट कर लें, इसको ढूंढ लें, तो आपको स्ट्रेस को हैंडल करने में बड़ी आसानी होगी, बड़ा इजी होगा। अपने स्ट्रेस पॉइंट्स को, अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स को इन्वेस्टिगेट करना, उनको ढूंढना, उनको उनको जानना, ये बहुत ज़रूरी है अपनी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने के लिए। अच्छा, स्ट्रेस में एक तो ये होता है कि हम लोग जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं ना, तो दो चार किस्म की जो एक थॉट्स हैं, दो चार किस्म के थॉट प्रोसेसेस हैं जो हम बहुत ज़्यादा जिनको फॉलो कर रहे होते हैं। एक होता है ऑल और नथिंग, कि सब कुछ है या कुछ भी नहीं। इसमें होता है कि ये होगा
ये हो गया तो हो गया, जिसमें हम लोग मोस्टली एक्सट्रीम सिचुएशंस में एक्सट्रीम थिंकिंग हो जाती है कि ऐसे होगा, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब वो स्टेप बाय स्टेप अगर एक प्रोसेस जा रहा है तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरफ एक इंसान का जो है वो थॉट प्रोसेस नहीं जाएगा, वो ऑल और नथिंग की तरफ जाएगा कि या तो ये होगा या तो ये बिल्कुल नहीं होगा। मतलब उसका कोई ऑल्टरनेट वे सोचने की कैपेसिटी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक इंसान के लिए, और अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और अगर वो इनटॉलरेबल स्ट्रेस है और या वो फैमिलियर हो चुका है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रह रहे स्ट्रेस का, तो उसके लिए इस तरह की सिचुएशन को कोप करना और मुश्किल हो जाएगा। और वो इसी तरह के थॉट प्रोसेसेस की वजह से डिसीजन मेकिंग उसकी ख़राब होगी और वो ऑल और नथिंग थिंकिंग की तरफ जो है वो चला जाएगा और अपनी डिसीजन मेकिंग भी उसी के हिसाब से करेगा। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि हम लोग ना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये करने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस से निकलने के लिए मोस्टली जो, अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास भी जाएँ, किसी काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएँ, वो आपसे कहेगा कि अपने आप को बिज़ी करें। मोस्टली हम लोग बिज़ी करने का मतलब ये समझते हैं कि हम लोग वो काम करें, लाइक जिम जाना अगर किसी को नहीं पसंद, तो इट इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी। मतलब बहुत सारे लोग और बहुत सारे डॉक्टर्स भी, साइकोलॉजिस्ट भी, सब आपको रेकमेंड करेंगे कि दैट यू गो टू द जिम। लेकिन क्या होगा कि हम लोग जिम जाना, जिनको नहीं पसंद, वो भी अगर जिम जाना शुरू कर देंगे, मेंटली और फिजिकली अपने आप को एक्सर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे, ये सोचेंगे कि शायद इससे स्ट्रेस रिलीफ होगा, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रेस से निकलने के लिए या किसी परेशानी से निकलने के लिए जो है वो अपनी कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको पसंद नहीं है या जो बहुत ज़्यादा कह लें कि हेक्टिक है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी चलेगी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है वो आराम से आप उसमें भी आपका काम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मुश्किल और हैवी एक्सरसाइजेज ही करें। इसके अलावा सबसे सबसे ज़रूरी और सबसे पहला पॉइंट है जो मुझे कहना चाहिए था, वो ये है कि बी काइंड टू योरसेल्फ। अपने आप पे रहम करना सीखें, अपने आप पे जो है वो अपने साथ काइंडनेस शो करने की जो है वो आदत डालें। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई परेशानी आ गई है तो उसमें आपने सफ़र ही करना है या आपने हर तरह की परेशानी को जो है वो सिर्फ बर्दाश्त ही करना है, उसका वे आउट निकालने की कोशिश करें। बट सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको अपने ऊपर जो है वो रहम करना आना चाहिए। आपको सेल्फ एम्पथाइज करने की ज़रूरत है। एक एम्पथी होती है कि दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझना, दूसरों के साथ जो है वो, अब दूसरों को मतलब कैसे कहते हैं कि दूसरों के जूतों में अपने आप को रख के वो उस चीज़ को देखना कि हाँ दिस इज़ ये इस सिचुएशन से ज़रूर गुजर रहे हैं, तो आई कैन फील द सिचुएशन। लेकिन आपको यहाँ ज़रूरत है स्ट्रेस से खुद कोप करने के लिए कि आप जो है वो एम्पैथी अपने साथ भी शो करें, आप जो है वो अपने साथ काइंडनेस शो करें, अपने ऊपर रहम वाली जो है वो रहम खाएं, अपने साथ रहम के साथ रहें। अपने साथ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ में सफरिंग ही आपके हिस्से में आनी चाहिए। नो, यू शुड नॉट सफ़र। अगर कुछ हुआ है तो इसका नतीजा सिर्फ सफरिंग ही नहीं है, इसका नतीजा कुछ अच्छा भी हो सकता है। इसका नतीजा जो है वो ये भी हो सकता है कि हम इस सिचुएशन से निकलें और हम स्ट्रेस को कोप करें और हम जो है वो मूव ऑन करें और आगे बढ़ें। और ऐसी एक्टिविटीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी एक्टिविटीज़ को चूज़ करें जिनको करने से हमें अच्छा फील होता है। ऐसी एक्टिविटीज़ अपनाएं, ऐसी हॉबीज़ जो शायद हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आके भूल जाते हैं, जिनको हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते। जैसे किसी को ड्राइंग का शौक़ है, किसी को शौक़ है रनिंग का शौक़ है, किसी को जो है वो इंडोर गेम्स का, किसी को आउटडोर गेम्स का शौक़ है। लेकिन अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि हम लोग अपनी हॉबी को या अपनी एक्टिविटीज़ को, या जिनसे हम लोग फ्रेश फील करते थे किसी टाइम में, हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे। ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी हॉबीज़ को रिवाइव करने की कोशिश करें। अगर आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता था तो आप दोबारा कोशिश करें कि आप ड्राइंग कर सकें। आप फील करें, ट्राई टू फील इफ़ यू आर फीलिंग गुड। आप थोड़ा सा फील करें कि आप अगर दोबारा से वही चीज़ कर रहे हैं तो क्या आपको उतना ही अच्छा महसूस हो रहा है। नहीं कर पा रहे, अगर वो हॉबी आपकी नहीं रही, तो डिस्कवर न्यू हॉबीज़, डिस्कवर न्यू एक्टिविटीज़, बट डिस्कवर न्यू हेल्दी एक्टिविटीज़। आजकल की हेल्दी एक्टिविटी हो या अनहेल्दी एक्टिविटी हो, दैट इज़ कन्फाइंड टू मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स एंड गैजेट्स। ट्राई टू फाइंड एक्टिविटीज़ विच एक्चुअली मेक यू फील गुड। ड्राइविंग पे जाना, ड्राइव करना एक एक्टिविटी है। मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद है। आई फील वेरी फ्रेश
और व्हेन एवर आई एम डाउन आई ट्राई कि मैं एक लंबी सी जो है वो सिटी का राउंड लेकर आऊँ, या मैं जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे करके आऊँ। किसी को मीठा खाने से भी अच्छा फील होता है, किसी को अपना फेवरेट किसी भी किस्म का फूड खाने से अच्छा फील होता है। ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं, अगर हम लोग डेली रूटीन में इनको अपना लें, डेली रूटीन का इनको हिस्सा बना लें, तो वी कैन कोप विद स्ट्रेस। इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो रोज़ाना की बेसिस पे अगर आप करें, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, लाइक प्लेइंग बैडमिंटन और क्रिकेट और एनी काइंड ऑफ गेम। तो ऐसे गेम्स या ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको फ्रेश फील कराती हैं, जो आपके स्ट्रेस लेवल को थोड़ा नीचे लेके जाती हैं, उनको अपनाने की कोशिश करें और उनको जो है वो अपनी रूटीन का, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, ताकि आप स्ट्रेस से कोप करने में आपको आसानी हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।